आज हम लोग बातें करने वाले हैं गहनों के बारे में। दोस्तों, गहनों के बारे में जब होता है तो पुरखौती गहना छत्तीसगढ़ी में जैसे जब हम कहें तो अलग अलग प्रकार के लगभग 150 प्रकार के हैं जी, लगभग 150 प्रकार के गहने हैं। कौन कौन से गहने हैं और इसका वैज्ञानिक कारण क्या है पहनने का, इस सब बारे में जो है हम वर्मा जी से, सर जी से, यानी गहना वाले गुरु जी के जो है जुबानी है हम आपको जो है बताने वाले हैं दलोक मीडिया के माध्यम से। तो आपको पूरे वीडियो में जो है तमाम गहनों के बारे में वैज्ञानिक कारण के साथ आपको जो है देखने के लिए मिलेगा। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में जो गहने उपयोग करते हैं वो सिर के चोटी से लेकर के पैर के उंगली तक करते हैं। तो उसी में मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो हमारे यहाँ बहनें जो है एक चोटी में जो गहना उपयोग करते थे जिसको झाबा बोलते हैं, और ये झाबा विशेष करके इतना महत्वपूर्ण है वो अपने समय में कि विशेष करके हमारे सोनी समाज के लोग जो है शादी के समय दुल्हन के लिए लेकर के आते थे। इसके बिना जो है शादी संभव नहीं हुआ करते थे, तो इसको चोटी में धारण करके जो दुल्हन है वो फेरा के लिए फिर तैयार हो पाती थी। इसी तरह से हमारे बहुत से ऐसे माताएं थीं और जो जिसकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं हुआ करती थी, तो वो रेशम के धागे से एक जो है वो गहने तैयार करते थे जिसको इसको फुंदरा बोलते थे। तो हमारे यहाँ सामान्य स्थिति वाले माताएं जो हैं या बहनें जो हैं इस रेशम के धागे से तैयार किए हुए फुंदरा का भी इन लोग चोटी बनाने में उपयोग करते थे। ये तो पुरानी बात हुई, लेकिन अभी हमारे यहाँ वर्तमान समय में जो चोटी में लगाने के लिए विशेष करके सोना चांदी के भी आजकल हमारे गहने तैयार कर लिए हैं, उसको चोटी में लगा करके अपनी सुंदरता को बढ़ाते हैं। उसके बाद जो है गले में जो है विशेष प्रकार के, हमारे यहाँ तो गले में बहुत प्रकार के गहनों का उपयोग करते हैं। जैसे विशेष करके ये जो है ये प्योर जो है सोने से बना हुआ जिसको हम लोग कंठी बोलते हैं, और ये विशेष करके जो कीमती धातु है वो हमारे यहाँ जितने भी संपन्न वर्ग के हैं, संपन्न समाज के हैं, ये प्योर सोने से ऐसे गहनों का उपयोग करते हैं। और इसी कड़ी में जो है हमारे यहाँ विशेष करके जो ये ऐसे गहने हैं जो मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व में ये प्रसिद्ध है, और हमारे यहाँ इस गहने को दूर दूर तक पहुंचाने वाली हमारे यहाँ पंडवानी गायिका आदरणीय तीजन बाई जी जो है इसको पहन करके लगभग हमारे बहुत से विदेशों में जा कर के अपनी पहचान जो बनाई है। और ये इसको जो है गले में पहनते हैं और इसका नाम जो है सुर्रा है। इसकी खासियत ये है कि जो ये बीच बीच में जो है ये बने हुए हैं ये प्योर सोने का बनता है, और साथ साथ ये जो है उसके साथ लगा हुआ है ये माला या फिर कभी कभी लकड़ी से और मोती जैसे चीज़ों से भी इसका उपयोग करते हैं। ये जो है ऊपर में सोने का परत है और इसके अंदर लाख जो है भरा हुआ है, और इसको एक आकार दे करके इसका निर्माण हमारे सोनार भाई लोग इसको करते हैं। ये हमारे पहचान को विश्व तक जो है ले जाने में इसकी बहुत बड़ी भूमिका है इस गहने का, जिसको हम लोग सुर्रा बोलते हैं। और इसी कड़ी में हमारे यहाँ जो है बच्चों से लेकर के बड़े महिलाएं जो है जिसको गले में पहनती थी, जिसको हंसली कहा, इसका नाम हंसली रखा गया है। ये इस तरह से इसको अभी तो कई तरह के धातु का उपयोग हो रहे हैं। पहले कांसा से भी बनते थे, फिर चांदी का बना, और जो संपन्न लोग हैं आजकल इसको सोने का भी बनवा करके धारण कर रहे हैं। इसकी खासियत यह है कि हमारे गले की बहुत प्रकार की परेशानी से हम लोग इसे निजात पा पाते हैं। इसी कड़ी में हमारे जो पुरुष वर्ग के हैं वो भी गहने पहनने में पीछे नहीं हैं, वो भी विशेष प्रकार के अपने आप को सजा करके रखते हैं। इसी कड़ी में एक जो है जिसको हम लोग ये ताबीज़ बोलते हैं, और विशेष करके अभी भी कहीं कहीं हमारे जो यादव समाज के लोग हैं वो इनको पहने हुए हम देख पाते हैं, लेकिन बाकी जो समाज के लोग हैं इसको तो अभी अब पहनना बंद कर दिए हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि आगामी भविष्य में भी ये हम फिर से वापस आएंगे, क्योंकि इसकी उपयोगिता धीरे धीरे आजकल अब मीडिया जो है इतने सक्रिय हो गए हैं कि एक छोटी से छोटी चीज़ को भी समाज के साथ वो शेयर कर रहे हैं और हम लोग उसको समझ पा रहे हैं। इस कारण से ऐसा लगता है कि फिर से हम लोग इसका उपयोग के लिए वापस आ पाएंगे। इसी तरह से बच्चों को भी विशेष प्रकार के ये
अर्धचंद्राकार और ये ढोलक नुमा, जिसको हम लोग उस समय इसको ढोलकी के रूप में जानते थे, ये हमारे छोटे छोटे बच्चे इसको पहनाते थे। और बच्चे जो हैं इसमें कई तरह से ये जो ढोलकी है उसके अंदर कई तरह से जो दवाई वगैरह है, वैद्यराज वगैरह से लेकर के, क्योंकि बच्चे कभी कभी गहनों को, छोटे बच्चे जो हैं इनको विशेष करके चांदी के बना करते थे और इसके अंदर कुछ दवाई भी डालते थे। इस कारण से, क्योंकि बच्चे किसी चीज़ को मुंह में ले जाने की उसकी आदत होती है, तो ये एक तो चांदी को चूसने से और इसके अंदर जो दवाई डालते थे वो उनको किसी प्रकार के संक्रमण से वो बचाते थे। इस कारण से विशेष करके बच्चों को जहाँ कहीं भी खेलते थे अपने आप को गली में, मिट्टी में, तो उसको किसी प्रकार के संक्रमण ना हो, इस कारण से बच्चों को इस तरह से गहने गले में उनको धारण करवाते थे। इस तरह से हमारे यहाँ संपन्न जो महिलाएं थी वो प्योर सोने से इस तरह से भी गहने का उपयोग करते थे। ये भी इस तरह से, एक तरह से जो रुपया की ही तरह से है, ये भी हमारे यहाँ प्राचीन काल से, मुग़ल काल से इनका चलन है और ये सिक्कों के जो बनावट है उसी आधार पे आज तक हम लोग इसका उपयोग करते आ रहे हैं। ये विशेष करके सोने से ये बना हुआ है, ये भी हमारे गले के गहने हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ गले में भी बहुत प्रकार के गहनों का उपयोग हमारे यहाँ बच्चों से लेकर के माताएं भी और हमारे पुरुष वर्ग भी करते थे। ये इसमें विविध प्रकार के आकृतियों को लेकर के भी एक पुरुष जो है हमारे यहाँ इस तरह से गहना पहनने का प्रचलन रहा है, लेकिन आजकल हम लोग अब इन चीज़ों को पहनना पसंद नहीं कर रहे हैं और आर्टिफिशियल चीज़ हम लोग आजकल, हमारे विशेष करके नवयुवक वर्ग है वो इन चीज़ों को थोड़ा सा अनदेखी कर रहे हैं। तो मैं तो चाहूँगा कि हमारे नवयुवक भी जो है इन चीज़ों को, विशेष करके सोना चांदी से बने हुए गहने जो हैं वो ज़रूर गले में धारण करें, ताकि हमारी सुंदरता भी बढ़े और साथ साथ हम अपने शरीर की सुरक्षा भी हम इन धातुओं के माध्यम से कर पाएँ। तो मैं समझता हूँ कि हमारा ये उद्देश्य जो है हमारे गहना संलग्न का, वो मैं पूरा कर पाऊँगा, ऐसे मैं महसूस करता हूँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गले में भी हमारे यहाँ कई तरह से उपयोग करते थे। ये हमारे विशेष करके अभी हमारे छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र के जो है बहनें जो है, महिला संगठन जो है आजकल खुद गहने तैयार कर रहे हैं और वो गहने तैयार कर रहे हैं वो लाख से तैयार कर रहे हैं और एक तरह से वो स्वरोजगार के साथ साथ लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं कि हमारे जो प्राचीन चीज़ें हैं जो हमारे सामने जो आसानी से उपलब्ध हो पा रहे हैं, ऐसे गहनों का भी हम उपयोग करें प्रेरित करने के लिए और आर्थिक अपना लाभ के लिए भी इस तरफ से गहने तैयार कर रहे हैं। ये भी महिलाएं जो हैं गले में, कान में, उंगली में, इस तरह से वो लोग खुद बना करके पहन रहे हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि गले में भी बहुत सारे तरह के गहने का उपयोग होता है और हमारे बहुत पहले की जो माताएं थीं वो एक विशेष तरह से कान में जो है जो गहने पहनती थी, वो इसका नाम है ढार। वास्तव में हम देखते हैं कि ये ऐसे गहना है जो हमारे कान की सुरक्षा बहुत अच्छे ढंग से कर पाता है ये, क्योंकि ये ऐसे गहने हैं कि जब हम इसको कान में धारण करते हैं तो किसी भी समय हम कहीं पे आ जा रहे हैं, बहुत धूल है, बहुत कहीं आसपास किसी प्रकार के कीड़े वगैरह हैं, तो उससे ये हमको संरक्षित करता है। जैसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जैसे मान लो ये इस तरह से, इसको यदि महिलाएं जो हैं, हमारी माताएं बहन यदि इसको ऐसे धारण करती हैं तो ये एक तरह से ये पूरे कान को ये ढक लेता है। ढकने से होता क्या है कि किसी प्रकार के संक्रमण है, प्रदूषण है, वो हमारे कान को किसी प्रकार से इफ़ेक्ट नहीं करता है। तो देखिए हमारे बुजुर्ग जो है, हमारे पीढ़ी वाले जो हैं, हमारे पूर्वज जो है, इसका कितना सुंदर नाम रखे हैं ढार। तो ढार का मतलब कवच, सुरक्षा कवच। तो इस तरह से हमारे कान के गहने हैं जो हमको बहुत ही सुरक्षित ये रख पाता है। इसी तरह से बहुत संपन्न जो हमारे लोग हैं, माता बहनें हैं, वो एक तरह से ये खिनवा जो है, इसमें भी कई तरह से खिनवा तैयार करते थे। ये भी कान के हमारे हैं और ये सोने के बना हुआ करते थे। ये जो है ये आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में हमारे जो अभी बहनें हैं, बिटिया है, वो इस तरह से इतने मोटे इनके कान में डालने के लिए हुआ करते थे। लेकिन आज देख के मैं कभी कभी कहीं प्रदर्शनी में जाता हूं तो हमारे आज के विद्यार्थी
बिटिया हैं वो सब आते हैं और इसको देख के बड़ा आश्चर्य हो जाते हैं। ये बोलते हैं कि ये इतने मोटे हम कान में कैसे डाल पाएंगे, लेकिन हमारे पुराने जो है माताएं बहनें इसको पहनती थीं और कितना स्वस्थ रहती थीं, किसी तरह से उनको कोई प्रकार की परेशानी नहीं हुआ करती थी। इसी में हमारे यहाँ जो भी यहाँ गहने जो बनाते थे वो बहुत ही प्रकृति प्रेमी हुआ करते थे। असली में प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ महिलाएं जो है उनको उकेर करके बनवा करके अपने शरीर में धारण करना पसंद करती थी। एक तरह से ये करण फूल है जो कान में धारण करते हैं, प्योर सोने का ये गहना है। वो इस तरह से उन लोग स्वाभाविक रूप से हमारे प्रकृति में पाए जाने वाले जो फूल है उस फूल के डिज़ाइन को बना करके भी कान में ग्रहण करते थे। तो इस तरह से कान में भी विविध प्रकार के, जैसे हमारे जो है पुरुष जो है ये इस तरह से भी गहने अपने कान में धारण करते थे। ये जो है जिसको हम लोग ये बारी बोलते थे, ये विशेष करके पुरुष जो है अपने कानों में ये ऊपर भाग में ऐसे धारण करते थे। तो इससे जो है कई प्रकार के, जैसे पुरुष के जो कुछ परेशानियां थी, शारीरिक परेशानियां थी, इसको कभी कभी पंच धातु या अष्ट धातु से भी इनको तैयार करवाते थे और इसको धारण करने से बहुत प्रकार के जो शारीरिक परेशानियां थी वो दूर हुआ करते थे। एक तरफ से हम मेडिकल साइंस के हिसाब से भी ये शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेजनक हुआ करते थे। गहना तो है कान के लिए, ये हमारे पुरुष जो है धारण करते थे। इसी में कई अलग अलग तरह से बनावट में वो लोग अपना उपयोग करते थे। इसी में जो है एक कान में जो है और पुरुष जो है हमारे पुरुष और बच्चे जो है लड़के लोग जो है इसको धारण करते थे। ये जो है जिसको यहाँ पर लुरकी बोलते हैं, कान के नीचे ये जो है विशेष करके सोने से बना हुआ करते थे। इसको हमारे पुरुष वर्ग जो है कान में पहनते थे। इस तरह से बहुत प्रकार से भी हमारे यहाँ सभी बच्चों से लेकर के महिलाएं पुरुष भी जो है कान में, उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं विशेष करके महिलाएं जो हमारी माताएं जो है वो नाक में भी जो है विशेष प्रकार के गहनों का उपयोग करती थी। ये जैसे इसको हम लोग छत्तीसगढ़ी में फुली बोलते हैं। तो ये सोने से बना हुआ है और एक नग जो है मोती का इसमें लगा हुआ है और इसको जो है नाक में धारण करते थे। इसमें विविध प्रकार के अलग अलग बनावट में भी लोग हमारे यहाँ इसको उपयोग करते हुए आए हैं। अलग अलग प्रकार से अपने आर्थिक स्थिति के हिसाब से ये सारी चीज़ों को अलग अलग नमूना में कान में ये सब धारण करते थे, नाक में जो है। और ये इस तरह से कान और नाक, उसके बाद गले में भी बहुत सारे गहने का उपयोग करते आए हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ कमर में जो है, कमर पर भी बहुत तरह से, जिसमें विशेष प्रकार के कमर पट्टा का उपयोग हमारे यहाँ बहनें और भाई लोग जो उपयोग करते आए हैं। ये इस तरह से एक विशेष प्रकार से इसमें जो है प्रकृति में हमारे पाए जाने वाले आसपास विशेष प्रकार के, जैसे शेर वगैरह है, जानवर है, कोई पौधे हैं, फूल है, इनके आकार में इसको दे करके तैयार करते थे। और चांदी से बहुत बारीक तार से तैयार करके एक जो है एक कमरपट्टा या करधन उपयोग करते थे। इस कारण से ये जो है हमारे माताएं भी और साथ साथ भाई भी जो है पुरुष भी इनको उपयोग करते आए हैं। कुछ डिज़ाइन ऐसे हैं जिसको केवल जो है हमारे माताएं जो है इसको उपयोग करती थी। ये एक तरह से कड़ी करधन है। इसमें अभी मैं आपको यहाँ प्रस्तुत कर पा रहा हूँ वो 3 लाइन का है, लेकिन इसमें हमारे जो माताएं जो है इसको 10 लाइनों तक के उपयोग करते थे और कम से कम इसके वज़न जो है 2 से 3 किलो तक के हुआ करते थे। इसका फ़ायदा ये था कि कभी भी कमर में किसी तरह से कोई दर्द की शिकायत उस समय नहीं हुआ करते थे। एक तरह से ये हमारे औषधि का भी काम करते थे। ये महिलाओं के लिए था। इसी में एक करधन है जिसको हमारे जो है पुरुष वर्ग के जो करते थे और ये जो है इसका बनावट जो है विशेष करके एक तरह से सांप जैसा है इसका, और यहाँ पर इसका जो डिज़ाइन है वो सांप के फन जैसा भी यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि एक प्रकार से सुंदरता
को लेकर के और विविध प्रकार के हमारे प्रकृति में पाए जाने वाली चीज़ों को भी इसमें वो लोग शामिल करते थे और साथ साथ अपना श्रृंगार भी इससे करते थे। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ विशेष करके कमर में भी बहुत प्रकार के करधनों का मतलब उपयोग किए हैं। हमारे यहाँ आदिवासी क्षेत्र में भी हम लोग ऐसे देखते हैं कि आदिवासी भी जो है बस्तर क्षेत्र जो है विशेष करके अपने आसपास पाए जाने वाले चीज़ों से उन लोग तैयार करते थे। कौड़ी है, बांस है, फूल है, ये इस तरह से तो उन लोग अपना खुद तैयार करके ये इनको कमर में पहनते थे, धारण करते थे। इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ के लोग जो हैं कमर में भी कई तरह से कई बनावट में गहनों का उपयोग वो लोग करते आ रहे हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं कि पैर में। पैर में भी हमारे यहाँ विशेष करके महिलाएं जो है ये जो है गोड़ चूरा का उपयोग करते थे, जिसका वजन लगभग 1 का 1.5 से 2 किलो हुआ करते थे, जिसको हमारे माताएं जो हैं पैर में पहनती थी और पूरे वर्ष भर चाहे वो बरसात हो, गर्मी हो, ठंड हो, बरसात में भी वो इसी को पहन करके खेतों में काम कर लेती थी और बहुत भारी वजन जो है सिर पर बोझा जो है भी वो ढो लेती थी। तो एक तरह से हम देखते हैं कि जो बैलेंस है हमारे शरीर का और साथ साथ जो एक्यूप्रेशर है वो ये काम करते थे। इस कारण से हमारे जो पुराने माता बहनें हैं वो बहुत ही स्वस्थ हुआ करती थी, किसी प्रकार से कभी भी कोई दर्द की शिकायत नहीं करते थे, किसी प्रकार की कोई बीमारी की शिकायत नहीं करते थे। आज तो हम देखते हैं कि हमारे जब बहनें जो है या बिटिया सुबह सो के उठती हैं तो शिकायत करती है कि हमारे एड़ी में दर्द है। एड़ी में दर्द इस कारण से है क्योंकि हम किसी तरह से कोई ऐसे गहनों का उपयोग नहीं कर रहे हैं। यदि मेरा एक सुझाव है कि आज भी हमारे यदि बहनें जो है बिटिया जो है इस तरह से गहनों का उपयोग करें तो मैं समझता हूं कि उसके बहुत प्रकार की शारीरिक परेशानियां हैं वो स्वाभाविक रूप से वो दूर कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ और जो संपन्नता की निशानी है वो हमारे गहनों पे झलकता है कि हमारे माताएं किस तरह से गहने पहने हुए हैं। तो ये तोड़ा है तो ये भी इसका वजन जो है लगभग 1 किलो के आसपास एक पैर के लिए हुआ करते थे। तो इसको तोड़ा है, पैर में इसको धारण करते थे। इसमें भी बहुत प्रकार के जो बनावट है, डिज़ाइन है वो हुआ करते थे, लेकिन आजकल ये सब जो है हमारे यहाँ उपयोग से बाहर हो गया है। और बहुत से आजकल हम लोग देखते हैं कि जब से छत्तीसगढ़ राज्य बना है तो प्रतियोगी परीक्षाओं में भी हमारे इन गहनों पर बहुत प्रकार से प्रश्न पूछा जा रहा है, लेकिन आज के हमारे बच्चे इसको कहीं देख नहीं पा रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। तो इस कारण से बहुत से प्रतियोगी परीक्षाओं में हमारे इस छत्तीसगढ़ का जो विशेष प्रश्न आता है उसमें वो लोग पिछड़ जा रहे हैं। तो यदि हमारे बच्चे इन गहनों के बारे में जानकारी एकत्रित करें, क्योंकि ये हमारे धरोहर है, हमारे इतिहास है। यदि हम इतिहास की जानकारी यदि हम नहीं रखेंगे तो हम कहीं न कहीं हम अधूरा हैं, विद्यार्थी हमारे अधूरे हैं। क्योंकि इतिहास की जानकारी, क्योंकि इतिहास ही कल का हमारा कल की जो नई योजना है उनके नींव रखने में हमें सहयोग प्रदान करता है। तो इस तरह से ये चीज़ें हमारे लिए आवश्यक है, हमारे बच्चों के लिए आवश्यक है, विशेष करके विद्यार्थियों के लिए भी आवश्यक है जो इस तरह से हमारे छत्तीसगढ़ की जानकारी को एकत्रित करना चाहते हैं। तो ये पैर के जो हैं तोड़ा है और इसी प्रकार से महिलाएं भी जो है इस प्रकार से ये पायजन जो बोलते हैं इसमें भी कुछ विशेष प्रकार के इसमें और धातु डाल देते हैं लोहे का, तो चलने पर इसमें से आवाज़ आती है और ये प्योर चांदी का बना हुआ रहता है। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि पैर में भी बहुत प्रकार के गहने जो है हमारे महिलाएं और बच्चे जो है ये एक तरह से ये इसको जिसको पैरी बोलते हैं, तो बच्चों से लेकर के बुजुर्ग महिलाएं भी इसको अपने पैरों में पहनती हैं। तो हम देखते हैं कि इस तरह से हमारे सभी वर्ग के लोग जो हैं पैरों में भी विविध प्रकार के गहने का उपयोग करते हैं। उसी प्रकार से हम लोग देखते हैं कि जो हाथ के लिए भी विविध प्रकार के हमारे बहनें जो हैं गहनों का उपयोग करते हैं। ये एक गहना है जिसको पटा बोलते हैं गांव में। ये असली में सामाजिक तौर पे ये बहुत महत्वपूर्ण गहना है और इस गहने का उपयोग 2 तरह से करते हैं। एक तो यदि महिलाएं जो है चूड़ी के साथ उपयोग करते हैं,
चूड़ी के बीच बीच में उपयोग करते हैं। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश महिलाएं जो है यदि विधवा हो जाती हैं तो उसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में चूड़ी पहनने की मान्यता नहीं है। इस कारण से ऐसी हमारी माताएं जो है इस पटा को अपने हाथों में धारण करती हैं और ये विशेष करके ये उसकी पहचान है। उसे हमें परिचय पूछने की आवश्यकता नहीं होती है कि सधवा है कि विधवा है, ये उसकी पहचान है। और इस तरह से हम देखते हैं कि हमारे यहाँ बच्चों से लेकर के बुजुर्ग महिलाओं तक के विभिन्न प्रकार के हाथ में गहने पहनते हैं, जिसको विविध प्रकार के ककनी, बनोरिया, ऐंठी, ये इस तरह से नाम से जानते हैं। ये इस तरह से ये ऐंठी है, इसका नामकरण भी इस कारण से किया गया है क्योंकि चांदी के तार को ऐंठ करके इसको बनाया गया है और उसी के आधार पे इसका नाम जो है वो ऐंठी कर दिए हैं। तो हर वर्ग के, हर आयु वर्ग की जो है महिलाएं इसको धारण करती है। इस तरह से हाथ में भी विविध प्रकार के गहनों का उपयोग करते हैं। और एक विशेष जो गहना है जिसको हम लोग यहाँ बाह पे उपयोग करते हैं, जिसको बाजूबंद बोलते हैं या इसी को नागमोरी बोलते हैं। तो इसका नागमोरी नामकरण का आधार ये है कि इसका जो बनावट है, जैसे नाग जो है घुमावदार रहता है, अपने शरीर को मोड़ करके रखता है और अपना फन जो ऊपर उठाता है तो एक सुंदर उसका रूप बनता है। ठीक उसी तरह से हमारे जो गहने तैयार करने वाले हैं वो इसका नाम नागमोरी या इसी को पहुँची के नाम से भी बोलते हैं और ये यहाँ तक के ये बाजू में इसका उपयोग करते हैं। तो ये हाथ में भी विशेष प्रकार के कई तरह से गहनों का उपयोग करते हैं। और उसके बाद जो है पैरों में भी विभिन्न प्रकार के अपन हमारे लोग जो है उपयोग करते हैं, जिसमें ये बिछिया जिसको बोलते हैं पैरों की उंगली में उपयोग करते हैं। तो इस तरह से, और इस बिछिया का नाम है कोतरी बिछिया। कोतरी बिछिया इस कारण से बोलते हैं क्योंकि इसमें हमारे बनाने वाले जो है जो डिज़ाइन बनाए हैं वो एक तरह से मछली है, जिसको गांव में एक छोटी सी मछली होती है जिसको गांव में कोतरी बोलते हैं। तो इस कारण से इस का नाम जो है कोतरी बिछिया के नाम से रखा गया है। और इसमें विविध प्रकार के और बहुत से उंगलियों में, जैसे ये एक तरह से चुटकी इसको बोलते हैं, तो पैर की उंगली में अलग अलग प्रकार के अलग अलग डिज़ाइनों में उपयोग करते हैं। तो ये हम देखते हैं कि पैर के उंगली में भी। और उसी तरह से एक और बिछिया है जिसको कहा जाता है बूंदी बिछिया। बूंदी इस कारण से बोलते हैं क्योंकि इसके बनावट में बूंद बूंद का एक आकार दे दिए हैं, डिज़ाइन दे दिए हैं, इस कारण से इसको बूंदी बिछिया कहते हैं। और हमारे यहाँ हाथ में भी विविध प्रकार के हाथ की उंगली में भी ये इस तरह से अलग अलग प्रकार से इसका उपयोग करते हैं। ये इस तरह से ये अलग अलग नमूने में ये इस तरह से पांचों उंगली के लिए एक हम लोग हमारे माताएं जो हैं उपयोग करते हैं। ये इस तरह से ये पांचों उंगलियों में उपयोग करते हैं। तो इसका नाम है पचनिया जमनिया, क्योंकि पांचों उंगली में इसका उपयोग करते हैं अलग अलग तरह से, और ये हाथ के उंगली में उपयोग करते हैं। विशेष करके हमारे यहाँ जो आदिवासी क्षेत्र है, जैसे हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जो बैगा जनजाति हैं, वो लोग विशेष करके ऐसे गहनों का उपयोग करते हैं। जब मुझे वहाँ जाना हुआ तो बैगा जनजातियों से भी बात करने का अवसर मिला, तो उसे जानकारी मिली कि उन लोग विशेष करके चांदी के गहनों का उपयोग करते हैं, सोने के गहनों का उपयोग नहीं करते। तो ये जो है उपयोग जो है मैं देख पाया हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में, तो जनजाति बैगा जनजाति है वो लोग बराबर अपने हाथ की उंगलियों में इन अंगूठी का उपयोग करते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग देखते हैं कि हाथ की उंगली में भी विभिन्न प्रकार के ऐसे अंगूठी का उपयोग उन लोग करते हैं। ये इस तरह से हमारे यहाँ हम देखते हैं कि पूरा सिर के चोटी से लेकर के पैर के उंगली तक विभिन्न प्रकार के गहनों का उपयोग करते हैं। और इसका साइंटिफिक कारण ये है कि जो धातु का प्रभाव है
वो शरीर में हमारा मिलता रहे और हम स्वस्थ रहें। तो ये इस तरह से ये मेरा जो गहना संग्रह है, मेरा उद्देश्य तो ये है कि हमारे जो भी शोधार्थी जो विद्यार्थी हैं वो जितना बन सके और हमारे आने वाले भविष्य में जो प्रतियोगी परीक्षा में जो शामिल हो रहे हैं वो हमारे छत्तीसगढ़ के वास्तव में संस्कृति और कला से परिचित रहे और इनको अपने आने वाले पीढ़ी को वो हस्तांतरित कर सके। इस कारण से और इस गहने को जो है इसी उद्देश्य को लेकर के विभिन्न बच्चों को जानकारी देने के लिए, क्योंकि मैं एक शिक्षक हूँ और शिक्षक चाहता है कि जो भी ज्ञान उसके पास है, जो वो कर पा रहा है, उसको वो अपने बच्चों पे स्थानांतरित करे वो। तो इसी उद्देश्य से मैं इन गहनों का संकलन किया हूँ और ये गहनों का जो प्रदर्शन मैं जो है अलग अलग स्तरों पर किया हूँ। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ स्थापना के समय जो है राज्योत्सव में भी इनका प्रदर्शन मैं रायपुर स्तर पे और हमारे यहाँ जिला स्तर पर दुर्ग जिला में जो है राज्योत्सव कार्यक्रम मनाया जाता था, उसमें भी मैं कई बार इसका प्रदर्शन कर चुका हूँ। और मैं जो है राष्ट्रीय लेवल पर एक संस्कृति शिक्षक के रूप में भी मैं प्रशिक्षित शिक्षक हूँ। और हमारे यहाँ देश में पूरे राष्ट्रीय स्तर पर एक संस्था है जिसे हम लोग CCRT बोलते हैं, वो हमारे शिक्षकों को इसी कला और संस्कृति से परिचित कराने के लिए अलग अलग अवधि का प्रशिक्षित करते हैं। वहाँ दिल्ली, हैदराबाद, जयपुर, उदयपुर बुला करके, तो उसमें भी मैं प्रशिक्षित हूँ। और जिस समय मैं प्रशिक्षण के लिए वहाँ दिल्ली गया था तो ये हमारे सारे गहनों को मैं जो है वहाँ पर प्रदर्शित किया था। हमारे CCRT के सदस्य जो हैं वो बहुत खुश हुए थे कि हमारे छत्तीसगढ़ जो है गहनों के मामला में कितना संपन्न है और ऐसे ऐसे गहने हैं कि जिसे देख करके हमें आश्चर्य भी होता है, क्योंकि वो हाथ में छू करके ही बड़ा आश्चर्य होते थे कि इतना वजनी जो है गहना उसको लोग कैसे धारण करते थे। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से हमारे यहाँ ये महिलाएं, बच्चे सभी लोग ये गहनों को धारण करते आ रहे हैं। और इस तरह से मैं चाहता हूं कि जब भी जैसे शासन स्तर पर भी यदि ऐसा मौका यदि मिलता है कि लोगों को जानकारी देने के लिए, तो मैं सहर्ष तैयार हूं, क्योंकि मेरा उद्देश्य यह है कि हमारे छत्तीसगढ़ के कला और संस्कृति से हर हमारे यहाँ के वासी हैं और साथ साथ हमारे राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यदि ये गहनों का यदि वो जानकारी लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसका प्रदर्शन मैं जो है यहाँ नगपुरा, तो वहाँ पर भी जो है हमारे यहाँ जैन तीर्थ वहाँ है, जहाँ पर हमारे देश के और विदेश के भी बहुत से लोग यहाँ आते हैं और इनका उन लोग कई बार मूल्यांकन कर चुके हैं। कई बार तो उनके द्वारा मुझे अनुरोध भी प्राप्त हुआ कि ये गहने हमें दे दीजिए, हम अपने राज्य में ले जाएंगे। लेकिन मेरे पास ये जो संग्रह है वो इतने दुर्लभ संग्रह है कि शायद मैं यदि इसको किसी व्यक्तिगत किसी को दे दूं तो दोबारा मुझे और बाकी लोगों को बताने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बच पाएगा। इस कारण से मैं कोशिश करता हूं कि हर लोगों को इसकी जानकारी हो। अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर भी एक बार हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे भिलाई के एक शिक्षिका मेरे इन गहनों को लेकर के स्विट्ज़रलैंड भी गई है, जहाँ उनको छत्तीसगढ़ के कल्चर पर एक प्रस्तुतिकरण देना था। तो ये गहनों का वहाँ भर भी प्रदर्शन हो चुका है। तो इस तरह से मैं चाहता हूँ कि ये गहने हमारे और हमारे आने वाले पीढ़ी जो है इसको अच्छे से समझे और इसको आगे भी लोगों तक पहुँचाए।